चलिए बात करते हैं आरपीएलआई की। आरपीएलआई जिसको बोलते हैं रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, और इसकी शुरुआत हुई थी 24 मार्च 1995 को मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे। उसके पहले क्या था कि केवल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ही थी, पीएलआई आरपीएलआई नहीं थी। तो मल्होत्रा कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो गांव के एरिया है वहाँ पे पीएलआई का कवरेज बहुत कम हो रहा है, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे 24 मार्च 1995 को रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई लॉन्च किया। आप देखते हैं कि इसके अंदर पॉलिसी कितनी होती है। इसके अंदर भी 6 पॉलिसी होती हैं। डब्ल्यू एल ए, सी डब्ल्यू एल ए, ये दोनों तो उसमें भी होती है, पीएलआई में भी होती है, ई ए भी उसी में होती है, इंडोमेंट इंश्योरेंस। चौथी एंटीसिपेटेड इंडोमेंट इंश्योरेंस, ये भी होती है पीएलआई में। और 5वें नंबर की है 10 ईयर आरपीएलआई, ये केवल आरपीएलआई में होती है, पीएलआई में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती। 6 नंबर पे होती है चिल्ड्रन पॉलिसी। चिल्ड्रन पॉलिसी आरपीएलआई में भी होती है, पीएलआई में भी होती है। आप देखते हैं एक एक करके। और हाँ, इन सबके हिंदी नाम भी याद करना बहुत जरूरी है, जैसे कि वो डब्ल्यू होल लाइफ इंश्योरेंस को डब्ल्यू एल ए को बोलते हैं ग्राम सुरक्षा। एंडोमेंट इंश्योरेंस ई ए को बोलते हैं ग्राम संतोष। कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस सी डब्ल्यू एल ए को बोलते हैं ग्राम सुविधा। एंटीसिपेटेड इंडोमेंट इंश्योरेंस को बोलते हैं ग्राम सुमंगल। 10 ईयर आरपीएलआई को बोलते हैं ग्राम प्रिया। इसका नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम प्रिया। 10 ईयर आरपीएलआई को ग्राम प्रिया बोलते हैं, क्योंकि अधिकतर हिंदी नाम से ही पूछ लेता है। छठे नंबर पे चिल्ड्रन पॉलिसी, इसका तो हिंदी नाम पता है, ये बाल जीवन बीमा। अब होता क्या है कि इनके जो पीएलआई में देखा, इनका नाम सुरक्षा था, होल लाइफ इंश्योरेंस का, उसी में ग्राम लगा देना होता है बस हिंदी में। डब्ल्यू एल ए का उसमें था सुरक्षा, इसमें ग्राम सुरक्षा। और उसमें ई ए का था संतोष, इसमें ग्राम संतोष। कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस उसमें सी डब्ल्यू एल ए का था सुविधा, इसमें हो गया ग्राम सुविधा। और ई ए का उसमें था सुमंगल, इसमें हो गया ग्राम सुमंगल, तो ग्राम लगा देना है। अब देखते हैं कि इसमें से एज ग्रुप क्या होता है, सम एश्योर्ड क्या होता है। तो डब्ल्यू डब्ल्यू एल ए का जो एज ग्रुप होता है 19 से 55 के बीच में होता है। और सम एश्योर्ड क्या होता है, 10,000 से लेकर 10 लाख के बीच में होता है। तो मतलब ये है कि इनका जो एज है वो एज ग्रुप सही समान होता है, पीएलआई के समान ही है। डब्ल्यू एल ए का इसमें भी सेम है, उसमें भी सेम है। इसमें केवल क्या है, सम एश्योर्ड डिफरेंट है। सम एश्योर्ड इसका होता है 10,000 से 10 लाख के बीच में, जबकि पीएलआई में यही होता है 20,000 से 50 लाख के बीच में। तो सरेंडर आप इसको 3 साल बाद कर सकते हैं, लोन आपको 4 साल बाद मिल सकता है। और दूसरा है इंडोमेंट इंश्योरेंस, इसकी एज भी 19 से 55 के बीच में ही है। और सम एश्योर्ड इसका 10,000 से 10 लाख के बीच में होता है। सरेंडर आप इसको 3 साल बाद कर सकते हैं, लोन आपको 3 साल बाद मिलेगा। ये याद करने वाला फैक्टर है कि डब्ल्यू एल ए में लोन 4 साल बाद एलिजिबल होता है, और इसमें ई ए में 3 साल बाद ही होता है। और फिर उसके बाद है कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस, तीसरे नंबर की। इसको ग्राम सुविधा बोलते हैं। और तो इसकी एज होती है 19 से 45। इसकी एज देखिए डिफरेंट है, इसकी एज 19 से 45 के बीच में होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे है 19 से 55 के बीच में। सम एश्योर्ड इसका होता है 10,000 से 10 लाख, वही वही सेम सम एश्योर्ड है। और सरेंडर इसको आप 3 साल बाद कर सकते हैं, लोन आपको 4 साल बाद मिल सकता है। और इसका सुविधा नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसको आप 5 साल के बाद में ई ए में कन्वर्ट करा सकते हैं, इसी वजह से इसको ग्राम सुविधा बोलते हैं। चौथी है एंटीसिपेटेड इंडोमेंट इंश्योरेंस, इसको बोलते हैं ग्राम सुमंगल। और इसमें क्या होता है, दो तरीके की पॉलिसी होती है, एक 20 ईयर टर्म की होती है, एक 15 ईयर टर्म की होती है। 20 ईयर टर्म वाली के लिए एज ग्रुप आपका 19 से 40 के बीच में होना चाहिए आपकी एज। और 15 ईयर वाली टर्म के लिए आपकी एज ग्रुप 19 से 45 के बीच में होनी चाहिए। सम एश्योर्ड इसका भी 10,000 से 10 लाख के बीच में होना चाहिए। सरेंडर आप इसको नहीं कर सकते, ना ही इसमें लोन फैसिलिटी अवेलेबल होती है। और इसके बाद होती है 10 ईयर आरपीएलआई ग्राम प्रिया, ये आरपीएलआई की स्पेशल स्पेशल इंश्योरेंस है, ये पीएलआई में नहीं होता है। और इसमें एज ग्रुप क्या होती है, 20 से 45 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसकी भी एज देखिए डिफरेंट है, 20 से 45 के बीच में होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे 19 से 55 है। तो इसकी एज है ना, यहाँ कई बार यहीं से क्वेश्चन पूछता है, इसको फंसाता है, इसका एज क्या होना चाहिए, दे देगा यहाँ पे 19 से 55 दे देगा, लोग सही मार देते हैं। लेकिन ये है, इसका एज जो याद करना पड़ेगा, 20 से 45 के बीच में होनी चाहिए। सम एश्योर्ड 10,000 से 10 लाख के बीच में होना चाहिए। और ना ही इसको आप सरेंडर कर सकते हैं, ना ही इसमें लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। और ये 10 साल के लिए ही होती है, उससे कम ज़्यादा नहीं होती है। ये मनी बैक प्लान है, तो इसको नहीं सरेंडर कर सकते, ना ही इसमें लोन मिल सकता है। और लास्ट है हमारी चिल्ड्रन पॉलिसी। चिल्ड्रन पॉलिसी 5 से 20 साल के बच्चों के लिए होती है। जैसे कि पीएलआई में भी सेम ही था, सम एश्योर्ड 10,000 से 10,000 से 1 लाख के बीच में। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, चिल्ड्रन पॉलिसी का सम एश्योर्ड जो है 10,000 से 1 लाख के बीच में होता है, ना ही इसको आप सरेंडर कर सकते हैं, ना ही इसमें लोन मिल सकता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात है, चिल्ड्रन पॉलिसी जो है पीएलआई में इसकी जो अपर लिमिट होती है 3 लाख होती है, और आरपीएलआई में इसकी अपर लिमिट 1 लाख की होती है। तो यहाँ पे भी कई बार फंसा देता है। तो बस इतना ही है आरपीएलआई में। आरपीएलआई से मोस्टली क्वेश्चन यहीं से हो जाते हैं, अगर इतना आप इसमें जो पीपीटी में डाटा है उतना पूरा याद कर लें तो
अधिकतर क्वेश्चन इसी में से हो जाएंगे। धन्यवाद।